आज मैं आप लोगों को अपनी खुद की आप बीती सुना रहा हूँ। ये 2 साल पहले की बात है। उस समय पूरा देश लॉकडाउन में बंद था और काम धंधा भी बंद था। ऐसे में मैं मानसिक रूप से बहुत अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन मैंने YouTube पर यक्षिणी के बारे में देखा। उसमें बता रहे थे वह आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। पैसा नाम स्टेबिलिटी, आप जो चाहो उससे मांग सकते हो अगर वो आपकी साधना और सिद्धि से खुश हो जाए। लेकिन ये करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर साधना के दौरान किसी तरह की भूल चूक हुई तो आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देगी और आप इससे आसानी ये मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक बार को तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करूं कैसे। अगर कुछ गलत हो गया तो इसलिए सोचा जाने दो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था। पहले 2-3 दिन मैंने इसे इग्नोर किया। एक रात अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि डरना क्यों, आखिर कब तक मैं इस तरह जिंदगी में फेल होता रहूंगा और कुछ गलत क्यों होगा। इस बारे में जानकारी एकत्र किया, कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली और रात में साधना शुरू की। उसमें 3 दिन के लिए अलग अलग चीजें करने और विधि के अनुसार ही पूजा करने को कहा गया था। 2 दिन बीत गए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो तीसरे दिन मैंने गुस्से में आकर पूजा स्थल को बिखेर दिया और हर चीज इधर उधर उठाकर फेंक दिया और उठकर रूम से बाहर चला गया। दिन भर मैंने इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन रात में जब मैं सो रहा था तो रात के लगभग 1:30 बजे अचानक किसी ने मेरी कंबल खींच ली। मैं चौंक कर उठा और कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। ज्यादा दिमाग न लगाकर मैं चुपचाप सो गया। सुबह उठा तो पूरे शरीर में दर्द था। दवा भी खाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोपहर में खाना खाते वक्त मैंने अपनी माँ से नॉनवेज खाने की मांग की। मेरे बोलते ही मम्मी पापा मुझे चौंक कर देखने लगे। मम्मी ने गुस्से में कहा, पागल हो गया है क्या तू, मीट कब से खाने लगा। और पापा से बोली, लगता है इसके दोस्त इसे ये सब सिखा रहे हैं। मैंने गुस्से में थाली उठाकर फेंक दी और घर से बाहर निकल गया। शाम में मम्मी के कहने पर छत से चादर उतारने गया। छत पर पहुंचने वाला ही था कि किसी महिला की हंसने और बात करने की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से छत पर गया लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लगा कि चादर के पीछे एक महिला खड़ी है। मैं साफ साफ उसकी छूंडियों और पायल की आवाज सुन सकता था और अजीब सी लोहबान की खुशबू भी फैली हुई थी। मैं चादर के पीछे गया और देखा तो सब शांत, कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद